देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, इसीलिए बेहोश हो गई थी। जैसे ही इन्हें होश है, इन्हें कुछ खिला दीजिएगा और मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ, वो भी इन्हें दे दीजिएगा। ठीक है। मानो मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अर्जुन, आराम से आराम से आराम से। बाबा, मैं यहाँ? बेटा तू मैं यहाँ कैसे? अर्चना, तू रास्ते पे बेहोश पड़ी थी। तेरे पर्स में रेलवे का पास मिला, उसमें यहाँ का एड्रेस लिखा था, तो वो लोग तुझे यहाँ ले आए। कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन वो पापा चाहते हैं कि तू इस घर में आए, इसलिए बार बार तू यहाँ पहुंचती है। तू अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इथे काय वाढून ठेवलंय? क्यों नहीं जाएगी वो? बेहोशी में से निकल आई ना वो। 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, महारानी कब होश में आएगी। अभी तो होश में आ गई। चल निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। अरे 2 घंटे तक मैं तेरा चेहरा देखते बैठी। अरे मैं तुझसे इतनी नफरत करती हूँ, मेरे जिंदगी भर का कोटा पूरा हो गया तेरा थोबड़ा देखने का। तू चल यहाँ से। मेरे हाथ में ऐसे पत्ते हैं जिसे मैं मानव और अर्चना को मात दे सकती हूँ। कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। और या तो सब उल्टा ही हो रहा है। हम मानव पर ये चार्ज लगा देंगे कि उसने कोर्ट के खिलाफ जाकर अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया है। तो पता है क्या होगा? क्या जब केस खड़ा होगा तो मानव तो जेल में सड़ रहा होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे ही घर में मेरी बात काट रही है तू। नहीं जाएगी तू? तू अपने पैरों से अगर नहीं गई ना, मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। आपको जो करना है मेरे साथ आप कर लीजिए, लेकिन नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कोर्ट के ऑर्डर से आई कि 3 महीने तक मुझे यहाँ रहना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं वो लोग इस बात का गलत फायदा उठा लेंगे। बोलो, किन लोगों की बात कर रही है तू? बाबा, वही लोग जिन्होंने आप लोगों के खिलाफ झूठी कंप्लेंट करवाई। तुझे क्या लगा तेरी बातों पर हम भरोसा करेंगे? करेंगे भरोसा? तू यहाँ से सीधी तरह निकल जा, नहीं तो मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाएगा। तू निकलती है कि नहीं? मानव, आप आई को समझाइए। मानव, आप तो समझते हैं ना, मानव कोर्ट की बात ना मानने का क्या अंजाम होगा भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फिर से कोई मुसीबत हो। सिर्फ 3 महीने की बात है, फिर मैं ऐसे चली जाऊंगी।
मानव बोलिए ना, मानव फिर मैं मानव को मत समझा, वो तेरी नियत अच्छी तरह जान गया है। और तू पुलिस का डर किसको दिखाती है? अरे तुमने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई, हमें जेल भिजवाया, पुलिस की मार खाई हमने। हम नहीं डरते अभी पुलिस से। दोबारा अगर तुझे कंप्लेंट करनी है तो जा, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, फिर से मार खाने के लिए तैयार है। वो सब हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन तेरा इधर रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्चना इसी घर में रहेगी। अर्चना इसी घर में रहेगी। मानव, तू? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। तुम जरा सोचो, अगर अर्चना यहाँ नहीं रहती है और इस 3 महीने के बीच में किसी ने कंप्लेन कर दी तो हम सबके साथ श्रावणी भी जाएगी जेल में। इस हालत में मंजूर है आपको? अर्चना सही कह रही है, वो 3 महीने तक यहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये हमेशा से यही कहती आई है ना, इसने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं की, इसने हमें जेल नहीं भिजवाया। कहती थी कि नहीं? हाँ यही सच। सफाई नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब दे। नहीं। फिर किसने कंप्लेंट लिखवाई थी हमारे खिलाफ? अरे बोल ना, किसने कंप्लेंट लिखवाई थी हमारे खिलाफ? अरे सविता, उस बात का इस बात से क्या संबंध है? संबंध है, यही मेरी शर्त है, समझे? यही मेरी शर्त। जिस किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके खिलाफ तू पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाएगी। लिखवाएगी कि नहीं? अरे बोल ना, बोल ना, किसने की कंप्लेंट? तेरी वो नक्चरी बहन वर्षा, तेरा वो फट्टू भाई, या तेरी वो सड़ेल वहीनी? किसने की थी कंप्लेंट? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? मंजूषा भाई। बस है, बात यहीं खत्म करो। क्यों खत्म करूं? तू भूल गया? अरे इसी कंप्लेंट की वजह से तूने अपना भाई गंवाया, मैंने मेरा बेटा गंवाया। तू करेगी कि नहीं कंप्लेंट? मैं तुझे 3 घंटे देती हूँ, ये 3 घंटे तय करेंगे तू यहाँ 3 महीने रह सकती है या नहीं। वंदु, किचन में अगर बचा कुचा कुछ खाना होगा तो ला के दे इसे। फिर से अगर चक्कर आके गिर जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्या हुआ वर्षु? लगा फोन? नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। अहो तुम्हें एकटेच आलात? अर्चू कहाँ है? अरे वो डॉक्टर के पास गई कहाँ है? क्या मतलब? पता नहीं कहाँ चली गई। हे भगवान, आप क्या हुआ? लगा फोन? नहीं, मैं कब से ट्राई करूँ यार, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना, इतने बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे हैं। और अरे तो प्लीज हेलो हेलो वर्षा बेटी, मैं दामोदर बोल रहा हूँ, मानव का बाबा। हाँ नमस्ते। ओ
अर्चना बेटी ही। क्या हुआ ताई को? ताई वहाँ पर आई है क्या? क्या हो? किसका फोन है? आई? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अर्चू कहाँ है? ठीक तो है ना वो? सुलोचना ताई, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। अर्चना हमारे घर पे है और बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हेलो हेलो। पागल हो गई ये लड़की, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने ससुराल जाकर बैठी है। बस बहुत हो गया, अब मैं खुद जाकर उसे लेकर आती हूँ। लेकिन आई, चलिए आप भी चलिए। हाँ हाँ, ये लड़की भी सच बता श्रावणी, तू नहीं चाहती सचिन के कातिल को सजा मिलनी चाहिए? हाँ आई, सचिन को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आई। लेकिन क्या? मेरे पास है लेकिन कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो हलकट मंजूषा को सजा मिलनी चाहिए, बस। श्रावणी, मुझे इससे कुछ बात करनी। तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, मैं तेरा कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन आई, तू ये सब कर क्यों रही है? ये सब करके सचिन मिलेगा क्या वापस? क्या मिलेगा तुझे? कलेजा में ठंडक मिल जाएगी मेरे। और अगर हम ऐसे बर्ताव करते हैं तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाता है? तू मुझे मत समझ, मैं तेरे जैसे बड़े दिल वाली नहीं हूँ। बदनसीब माँ हूँ जिसने अपना बेटा तू हमेशा मुझे यही बात क्यों बताती रहती है? 3 महीने बाद वो यहाँ से चली जाएगी, मैं श्रावणी के साथ शादी भी कर लूंगा, सब कुछ संभल जाएगा ना। इस शांति नहीं मिलेगी मुझे। इस अर्चना का इस्तेमाल करके वो मंजूषा ने हमें मार दिलवाई थी। उसी अर्चना का इस्तेमाल करके तू देख वो मंजूषा को मैं क्या सबक सिखाती हूँ। आई, तू ये क्यों? मानो, क्या हो गया तुझे? तू अपनी आई की मार भूल गया, अपनी बहन की बेइज्जती भूल गया। अरे तू वही मानव है ना जिसने अपनी आई की बेइज्जती के लिए अर्चना का हाथ मरोड़ा था। तू अपने भाई की मौत भी भूल गया बेटा। तेरा गुस्सा क्यों ठंडा हो गया है? बोलना, क्यों ठंडा हो गया? अरे तेरा गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन मेरे कलेजे की आग ठंडी नहीं हुई है। जब भी वो लोगों के चेहरे देखती हूँ ना, उसमें मुझे मेरे सचिन का चेहरा दिखता है। मुझे वो पूछता है, आई मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी जल्दी मौत दी? इसीलिए मैं कर रही हूँ ये। अभी तू रुक, ये 3 घंटे के बाद मैं क्या करती हूँ तू देखते रह जाएगा। देख तू। दादा, बाहर अर्चना बहनी के आई बाबा आए हैं। अपने घर चल। हाँ, लेके जाना, अपनी बेटी को लेके जाना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उसके पर्स में हमारे एड्रेस के बजाय दूसरे किसी का एड्रेस रख देना, ताकि ये चक्कर आके गिर जाएगी ना तो वो उसी के घर में पहुंच जाएगी, हमारे घर दोबारा नहीं आएगी, है ना? अर्चू तुझे चक्कर तो ठीक? हाँ, बिल्कुल ठीक है, घबराइए मत। एक पूरी रोटी निगलनी है और ऊपर से डकार भी दी है। हाँ, चिंता मत करना, पैसे नहीं लूंगी मैं रोटी के, क्योंकि एहसान करने की मेरी जो आदत है। अर्चू तो चलना, क्यों यहाँ खड़ी है? चल। आई,
नहीं आई, मैं यहीं रहूंगी। क्या कहा तूने? तू नहीं जाएगी? क्यों बेटा? ये घर के कागजात तेरे बाप के पास गिरवी रखे हैं क्या? क्यों नहीं जाएगी तू? बोल ना। अरे तू तभी रह सकती है हमारे घर जब तुझे मेरी शर्त मंजूर होगी। शर्त? कैसी शर्त अर्चू? मनोहर पान, क्या आप किससे सवाल कर रहे हैं? जिसकी जुबान से एक शब्द नहीं आ रहा है उससे पूछ रहे हो? जाने दो, मैं ही बता देती हूँ। आपकी बेटी अर्चना आपकी बहू मंजूषा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाने वाली है। मैं खुल के बताती हूँ। आपकी बहू मंजूषा ने अर्चना का झूठा नाम देके हमारे खिलाफ जो झूठी कंप्लेंट की थी, इसलिए आपकी बेटी अर्चना आपकी बहू मंजूषा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा के आएगी। आएगी ना बेटा? अर्चू बेटा, आधा घंटा बाकी है, चल जल्दी से तय कर ले। शर्त मंजूर है बेटा? मुझे आधा घंटा भी नहीं चाहिए आई, मैंने फैसला ले लिया है कि मैं ये कंप्लेंट करूंगी। क्या बोली तू? मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, ऊंचा सुनती हूँ, दोबारा बोल। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अर्चू तू ये क्या कह रही है? रुकिए सुलोचना ताई, लाडली बहू प्यारी सास के साथ बात कर रही है, आप बीच में क्यों बोलती है? हा? मुझे बोलने दो। कौन सी शर्त मंजूर है बेटा? वो बोलना। कंप्लेंट करने वाली। किसके खिलाफ कंप्लेंट करने की? बोलना बेटा, देख मेरे कान खड़े हो गए हैं, बोलना किसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी तू? मंजूषा वैनी के खिलाफ। अच्छा, मतलब तू अपनी वैनी के खिलाफ कंप्लेंट करेगी। कौन सी कंप्लेंट करेगी? वही कि आप पर लगाया गया सारा इल्जाम गलत था, वही ही दोषी थी। मैं आपकी सारी शर्त पूरी करूंगी, फिर आप। अरे 3 महीने रहना बेटा, चिंता मत करना, बच्ची की तरह पालूंगी मैं। मनोहर पान, सुना आपने? आपकी बेटी ने क्या कहा हो? देखो, आपकी बहू के खिलाफ कंप्लेंट होने वाली है और उसका अगर कुछ भला बुरा होगा तो मुझे मत दोषी ठहराना। चल निकलो अभी। लेकिन आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अगले टाइम अच्छा सा नाश्ता करके जाना। चलो सुलोचना ताई, निकलो। हाय, तू यहाँ से जा, तू यहाँ से जा, मैं संभालूंगी अपने आप को। तू यहाँ से जा, बाबा आई को लेकर जा, मुझे अपने हाल पे छोड़ दे। तू यहाँ से जा। चलो सुलोचना, चलो यहाँ से।
मिनट बाकी है, तू रो ले, मैं तब तक सज धज के आती हूँ। हाँ